हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैनिक विमर्श विद अर्पित व्यास में। तो दोस्तों, आज से हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के सभी यूपी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब कवर करेंगे। दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दैनिक विमर्श विद अर्पित व्यास में मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप वहाँ जाके पीडीएफ देख सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी ये क्वेश्चन देख सकते हैं किस टाइप के कैसे क्वेश्चन है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नवंबर 2025 में भारत की मिलिट्री परेड सेरेमनी और रेजिमेंटल बैंड में ट्रेडिशनल तौर पर प्रयोग होने वाले बिगुल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जो जीआई टैग मिला है यह उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों, जो बिगुल को जीआई टैग मिला है ये मिला है मेरठ के बिगुल को। ठीक है, अब बात करते हैं बिगुल क्या होता है। आपने देखा होगा शादी बारात में जो बजाते हैं ना, वो जो मुंह से लगा कर बजाते हैं, तो उसे वो कहते हैं, जो वाद्य यंत्र होता है तो इसे कहते हैं बिगुल को। ठीक है, इसे मिला है क्या मेरठ के बिगुल को जीआई टैग। अब हम बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में इस टाइम हमारे पहले नंबर पर है। ठीक है, कितने जीआई टैग के साथ? 79 जीआई टैग के साथ। पहले कौन था? तमिलनाडु था। तो अब तमिलनाडु को पीछे करके उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पर जीआई टैग के मामले में आ गया। और तमिलनाडु को कितने जीआई टैग हैं इस टाइम? वो हैं 69 और यूपी के हैं हमारे 79। दोस्तों, इसी तरह जैसे मेरठ के बिगुल को मिला है, इसी तरह बनारस की तिरंगा बर्फी को भी जीआई टैग मिला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 25 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर किसने धर्म ध्वजा का आरोहण किया? ठीक है, ये जो आरोहण किया गया है दोस्तों, ये किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दोस्तों, बात करते हैं हम राम मंदिर के बारे में। इसके जो वास्तुकार थे वो थे आशीष सोमपुरा और चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। और इसके जो वो थे मूर्तिकार थे, मूर्ति का निर्माण जो किया था वो किया था अरुण योगीराज ने। किसने किया था? अरुण योगीराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? तो 3 से 5 नवंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? सारनाथ में जो स्थित है ना मूलगंध कुटी विहार। ठीक है, यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में ही दिया था। सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार में अभी क्या हुआ है? भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। यह आयोजन भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल मूलगंध कुटी विहार की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। दोस्तों, ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। कब किया गया था? बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल मूलगंध कुटी विहार की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर। ठीक है, क्वेश्चन 3 है हमारा, 3 दिवसीय समारोह का आयोजन महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ केंद्र द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये तीनों कथन हमारे इसमें क्या हो जाएंगे? सही। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पवित्र नगरी वाराणसी में देव दिवाली का भव्य आयोजन किया गया। तो ये कब किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था 5 नवंबर 2025 को। रिपीट करेंगे, हाल ही में पवित्र नगरी वाराणसी में जो अभी देव दिवाली का आयोजन किया गया है, भव्य आयोजन, तो ये कब किया गया? 5 नवंबर 2025 को। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि अभी देव दिवाली का आयोजन कहाँ किया गया है हाल ही में? तो कहाँ किया गया है? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नवंबर 2025 में जारी क्यूएस रैंकिंग एशिया 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थान में आईआईटी कानपुर को किस स्थान पर रखा गया है? दोस्तों, ये जो रखा गया है ये रखा गया है 77वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रखा गया है आईआईटी कानपुर को? 77वें स्थान पर। रिपीट करेंगे, नवंबर 2025 में जारी क्यूएस रैंकिंग एशिया 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थान में आईआईटी कानपुर को किस स्थान पर रखा गया है? तो 77वें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से किस मार्ग पर चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों, ये जो है इन्होंने जो हरी झंडी दिखाई है बनारस खजुराहो
लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बंगलुरु, इन 4 जो है वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। और सबसे पहले हम बात करें वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो वो चलाई गई थी नई दिल्ली से वाराणसी तक। सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, नई दिल्ली से वाराणसी तक। कब, 2019 में। ठीक है, कब, 2019 में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जरी पोशाक और मेरठ बिगुल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य में कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पादकों की संख्या कितनी हो गई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो कितनी हो गई है इसकी संख्या, वो हो गई है 79। यूपी में पहले नंबर पर हमारा यूपी है जीआई टैग के मामले में। ठीक है, यूपी हमारा कितने कौन से नंबर पर है, पहले। कितनी हो गई है जीआई टैग की संख्या, 79। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का 76वां जिला निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, यूपी का जो 76वां जिला बनने की घोषणा की गई है, वो किसके नाम पर की गई है, वो की गई है कल्याण सिंह के नाम पर। ये हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कल्याण सिंह। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर यूपी का जो 76वां जिला बनने की घोषणा की गई है, कल्याण सिंह नगर, तो वो की गई है कल्याण, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे कल्याण सिंह के नाम पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत के पहले सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। पहला है हमारा, सतत परिवहन अवसंरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में, ठीक है, नमो भारत डिपो में एक अग्रणी सोलर ऑन ट्रैक की प्रणाली लागू की है। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है हमारा, यदि यह पहल भारत में किसी भी आरआरटीएस या मेट्रो नेटवर्क में इस तरह की पहली स्थापना है, ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की व्यापक सौर नीति का अभिन्न हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं को 70% तक जो है नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना है। ये कथन भी हमारा क्या है, सही हो जाएगा। तो इसमें जो हमें कथन का चयन करना था, तो क्या होगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देहवा नदी को गंभीर प्रदूषण से बचाने हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष याचिका दायर की गई है। रिपीट कर लेते हैं, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवा नदी को गंभीर प्रदूषण से बचाने हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष याचिका दायर की गई है। तो देवा नदी जो है कहाँ है, यह है पीलीभीत में। ठीक है, पूछा गया है कि किस जिले में देवा नदी को गंभीर प्रदूषण से बचाने हेतु जो याचिका दायर की गई है, तो कहाँ स्थित है देवा नदी, पीलीभीत में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार बौद्ध सर्किट से जोड़ने के लिए कौशाम्बी को एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर रही है। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कौशाम्बी जिले के कोसम इनाम गांव को एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, जिसके तहत 11 हेक्टेयर क्षेत्र में बुद्ध का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा दोनों कथन ठीक हो जाएंगे। इसका सही आंसर होगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 11 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया। तो ये किया गया दोस्तों मनोहर लाल जी के द्वारा। किसके द्वारा, मनोहर लाल के द्वारा। रिपीट करेंगे, 11 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया, मनोहर लाल ने। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और श्रद्धालुओं के अनुभव में सुधार के लिए 3 धार्मिक स्थलों पर एआई आधारित स्मार्ट सिटी निगरानी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। तो इनमें से जो है कौन सा धार्मिक स्थल इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों, ये जो धार्मिक स्थल इनमें शामिल नहीं है वो है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। शामिल कौन कौन से हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है जो वाराणसी में, राम मंदिर अयोध्या भी शामिल है, और गोरखनाथ मंदिर भी शामिल है जो कि गोरखपुर में। रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और श्रद्धालुओं के अनुभव में सुधार के लिए 3 धार्मिक स्थलों पर एआई आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएंगी। तो ये कौन कौन सी हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर और गोरखनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा,
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य की मिशन शक्ति पहल के अंतर्गत सोनभद्र जिले में कितनी महिला पुलिसकर्मियों को जो है स्कूटर प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों 25 महिलाओं को। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य की मिशन शक्ति पहल के अंतर्गत सोनभद्र जिले में कितनी महिला पुलिसकर्मियों को जो है स्कूटर प्रदान किए हैं? तो 25 महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन गलत हैं? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। इसका आयोजन 29 से 23 नवंबर 2025 तक डिफेंस एक्सपो ग्राउंड सेक्टर 15 वृंदावन योजना लखनऊ में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है ये क्वेश्चन ये गलत पूछा है इसमें, तो ये हमारा ठीक है, गलत नहीं है, ये हमारा सही है कि हाँ इसका यहाँ किया गया है। इस आयोजन की थीम आत्मनिर्भर भारत, विकसित युवा और विकसित भारत थी, ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें गलत पूछा है, तो इनमें से कोई सा भी हमारा गलत नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। राज्य के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन संबंधी कौशल विकास और आतिथ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। रिपीट कर लेते हैं। राज्य के पूर्वी क्षेत्र में, जब पूर्व क्षेत्र में, तो याद रखना राज्य के पूर्वी क्षेत्र में कहाँ हो रहा है? गोरखपुर में। पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन संबंधित कौशल विकास और आतिथ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर में। दो ऑप्शन तो यहाँ वैसे ही कट हो जाएंगे क्योंकि पूर्वी क्षेत्र को बोला है उन्होंने, तो नोएडा और आगरा तो वैसे ही खत्म है। ठीक है, सही आंसर होगा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। उत्तर प्रदेश के नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने निक्षय मित्र पहल के तहत 7,970 टीबी रोगियों को गोद लिया है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है दोस्तों बुलंदशहर में। ठीक है, नरोरा जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है कहाँ है? बुलंदशहर में। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। 16 नवंबर 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना उदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? याद रखेंगे दोस्तों, कौन है? वीरांगना उदा देवी पासी। ठीक है, वीरांगना उदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये किया है लखनऊ में। कहाँ किया है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या राम मंदिर में धार्मिक ध्वज फहराकर ध्वज आरोहण का पवित्र हिंदू जो अनुष्ठान संपन्न किया है, इस धार्मिक ध्वज की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो इस धार्मिक ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई थी वो थी दोस्तों 21 फीट ये लंबा था और 13 फीट था चौड़ा। रिपीट कर लेंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या राम मंदिर में धार्मिक ध्वज फहराकर ध्वज आरोहण का पवित्र हिंदू अनुष्ठान संपन्न किया, तो इस धार्मिक ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई थी कितनी थी? तो 21 फीट लंबा था और 13 फीट चौड़ा था। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 29 नवंबर 2025 को निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट्स एज मेरठ का शुभारंभ किया है? तो ये किया है जयंत चौधरी ने। किसने किया है? जयंत चौधरी ने। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो इससे हम ऐसे ही क्वेश्चन अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है मुरादाबाद में। कहाँ स्थापित किया गया है? मुरादाबाद में। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो 18 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पीटीसी इंडस्ट्रीज के स्टैटिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम और सुपर ऑयल मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन किया है।
तो भैया ये जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नहीं किया गया, ये किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी के द्वारा। ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा ये जो किया गया है किसका, टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन। तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला इसमें। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है हमारा 2 सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2025 को मंजूरी दी। ये हमारा दूसरा इसमें ठीक हो जाएगा। तीसरा है हमारा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 7 अक्टूबर 2025 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में शरद पूर्णिमा के दिन अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया था। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसमें सही कथन पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 26 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडी सिटी का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया गया था दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी।